हेलो व्यूवर्स। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, एडवाइज़र्स भी हैं और काफ़ी बिजनेस एसोसिएट्स भी हैं। उन सब ने मुझे ये चीज़ बताने से, शेयर करने से मना किया, लेकिन आई थिंक ये मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जितना भी स्कूल्स में हम पढ़ाई करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, बिजनेस, व्हाट्सोएवर, उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर हमने वेल्थ क्रिएट भी कर ली तो उसको बचाना कैसे है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है और कैसे हम एक सक्सेसफुली वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, और वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। स्कूल्स में तो आप छोड़ ही दो। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो को पूरी देखना। आई एम श्योर आपकी काफ़ी जो डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपकी आइज़ ओपन हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइज़, आज हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे। एंड गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आप सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप ये इनसाइट्स किसी और से शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज़ शेयर कीजिए, इससे हमारी भी काफ़ी हेल्प होती है और जो इन इनसाइट्स को देखेगा उसको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज़, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये हम आजकल स्कूल्स में देखते हैं। स्कूल्स इन चीज़ों को अच्छे से बता ही नहीं पाता। स्कूल्स मेनली फोकस दो चीज़ों पे करते हैं। एक होता है सोशल एप्टीट्यूड टेस्टिंग और दूसरा होता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्टिंग। अब सोशल में क्या होता है, जितनी भी सोशल क्यूज़ होते हैं या नेविगेट करना, इमोशंस हो गए या मेनली जो कॉमन सेंस हो गई, ये सब चीज़ें लोगों को सिखा देंगे। कम्युनिकेशंस हो गई, एम्पैथी, टीम वर्क, ये सब स्कूल सिखा देंगे। ओके। अब दूसरा लेवल होता है, अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी अच्छे प्रोफेशनल आपके पास स्किल्स हैं, वो सब प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्टिंग में स्कूल सिखा देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम विद डैट। लेकिन स्कूल्स जहाँ पे फेल होते हैं जिस चीज़ को सिखाने में, वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और इस चीज़ की बिल्कुल भी लिटरेसी बहुत ज़्यादातर लोगों में, 99% लोगों में इस चीज़ की लिटरेसी अच्छे से है ही नहीं। और ये सब्जेक्ट स्कूल्स में तो हम बात करते हैं ही नहीं। आज हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा अच्छे से समझने की। ओके। सो व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस? अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम $10,000 100 लोगों को बांटते हैं, उनमें से अराउंड 81 लोग, 81% के पास, अगर आप एक साल बाद देखोगे, उनके पास कुछ नहीं बचा होगा, बिल्कुल ठन ठन गोपाल। दूसरे टाइप के लोग ऐसे होंगे जिनके अराउंड 15% उनमें से ऐसे होंगे कि उनके पास सेम $10,000 होंगे या $50 ऊपर नीचे, ये सब चीज़ होगी। ओके। और 4% उनमें से ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक साल बाद भी मोर देन $20,000 या $1,000,000 या उससे भी ज़्यादा, वो सब उनके पास होगा। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मतलब उसका पैसे का जो आपकी इनकम आई, जो भी सोर्स ऑफ इनकम, उसको आपने किस तरीके से प्लान किया कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपने उस चीज़ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर दिया, उसको लूज़ नहीं किया। अब स्कूल्स में हम अगर जो भी पढ़ते हैं, हम इन चीज़ों को रीड करेंगे लेकिन इन चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कैश फ्लोज, ये सब अच्छे से हम करते ही नहीं हैं। हालांकि जब भी स्कूल्स में अगर इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी, फाइनेंशियल, बिजनेस, वो इतने बोरिंग हो जाते हैं कि वो समझ आने से पहले नींद आ जाती है। सो ऐसा बहुत होता है स्कूल्स में। सो अब हम देखते हैं इसके बेसिक्स क्या होते हैं। सो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में एक तो इनकम होगी, एक्सपेंस होगा। इनकम जो भी आपकी इनकम बन रही है, और एक्सपेंस आपके जो भी खर्चे हो गए। प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट होगी। दूसरा होता है बैलेंस शीट्स। अब बैलेंस शीट्स में एसेट और लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब एसेट और लाइबिलिटी, अगर आप अभी वीडियो पॉज करके डिक्शनरी में चेक करोगे इसकी डेफिनेशन, या गूगल पे सर्च करोगे, तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। वो समझ में ही नहीं आएगा ये है क्या। थोड़ा बहुत समझ में आएगा, या उस डेफिनेशन के हिसाब से आप कुछ और समझ बैठोगे, और आपके डिसीजंस भी उसी समझ के हिसाब से होंगे। ये आपका परसेप्शन ही वैसा होगा, तो वो चीज़ इतनी काम नहीं आएगी। तो आज हम इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। और थर्ड बेसिक में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये हमें समरी दे देती है कि कितना कैश का इनफ्लो है, आउटफ्लो है, आ कितना रहा है, जा कितना रहा है स्पेसिफिक टाइम में, वो सब होता है। अब गाइस, ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों करते हैं, मतलब ऐसा क्या रीज़न है। वो आप देखोगे कि एक बच्चा भी होता है, वो 18 साल तक जब तक नहीं हो जाता, वो अपने फाइनेंशियल ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता है। अब वो इतनी मुश्किल चीज़ हो गई कि उसे 18 साल लग गए वो डिसीजन लेने के लिए। एक्चुअल में कारण ये है कि इन चीज़ों की जो डेफिनेशंस है ना, एसेट की, लाइबिलिटी की, जो मेन चीज़ों की जो डेफिनेशंस हैं, वो ही बहुत कंफ्यूजिंग है। सो इन चीज़ों को इजी करने के लिए हम समझते हैं इनकी डेफिनेशंस। ओके, ग्रेट। सो गाइस, अब समझते हैं कि ये एसेट और लाइबिलिटीज़ होती क्या है एक्चुअल में। सो इसकी इजी डेफिनेशंस हैं। एन एसेट इज़ समथिंग दैट पुट्स मनी इन माई पॉकेट, और a liability is something that takes money out of my pocket. अब गाइस, एसेट वो चीज़ है जो मेरी जेब में पैसा डालेगी, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ हैं जो मेरी जेब से पैसा निकालेंगी। अब ये हमारे जो मॉम डैड होते थे वो इतना स्ट्रगल क्यों करते थे, क्योंकि जो बैंकर्स हो गए पहले, और जो रियल स्टेट एजेंट्स हो गए, उनने ही बताया उनको, उन्होंने ही उनके कान में ये चीज़ डाली कि एक हाउस ही एक एसेट होता है। बट अगर आप ध्यान से देखो इस डेफिनेशन को, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये लाइबिलिटी बन गया। ओके, अगर आपको इसकी और इजी डेफिनेशन चाहिए हो तो एसेट वो है, अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो एसेट्स मुझे खिलाएंगे, और अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो लाइबिलिटीज़ मुझे खाएंगे। सिंपल डेफिनेशन है। ओके, सो अब यही प्रॉब्लम्स होती थी कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। जितनी भी ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैश फ्लो। सो यहाँ पे मैं आपको कैश फ्लो समझाता हूँ। ये है कैश फ्लो ऑफ पुअर, और ये है कैश फ्लो ऑफ मिडल मैन। अब होता क्या है, यहाँ पे जॉब है, जॉब से इनकम आई। अब वो इनकम से आके सीधा एक्सपेंस कॉलम में चली गई, और एक्सपेंस से होके, क्योंकि उन्हें रेंट देना है, खाना खाना है, इन चीज़ों में वो इनकम होके सीधा एक्सपेंस कॉलम से बाहर ख़त्म। तो ये कैश फ्लो हो गया पुअर का। उसकी कोई इनकम, कुछ बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं होता है।
अब कैश फ्लो ऑफ मिडिल क्लास अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इनकम, जॉब से इनकम आई, उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट देना होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो लाइबिलिटीज़ पे जाएगा, जैसे मॉर्गेज हो गया, गाड़ी का खर्चा हो गया और चीज़ों का हो गया, वहाँ से होके वो एक्सपेंस कॉलम से दोबारा बाहर। मतलब मिडिल क्लास की भी ऐसी कुछ खास कुछ सेविंग्स कुछ नहीं होती है। अब अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपका कैश फ्लो ऐसा ही है तो आप या तो पुअर क्लास में या मिडिल क्लास में, इन दोनों में ही रहोगे। लेकिन अगर आपको जानना है कैश फ्लो रिच क्लास का कैसे होता है तो वो हम समझते हैं। ये है कैश फ्लो ऑफ रिच क्लास। अब यहाँ पे आप देखोगे पुअर और मिडिल क्लास डिपेंड करता है जॉब से उनकी इनकम होती है, इनकम पे फोकस होता है उनका, इनकम कॉलम पे। लेकिन जो रिच क्लास होती है उसका फोकस होता है एसेट क्लास पे। अब वो एसेट से उनकी इनकम जनरेट होती है। ओके, वो इनकम लेके एसेट नहीं, वो उनकी एसेट से ही उनकी इनकम जनरेट हो रही है और फिर एक्सपेंस होते हैं उनका, वो चलता है। तो यहाँ पे एसेट्स उनको खिला रहे हैं और ये गाइस बहुत ज़रूरी होता है। अगर अगर आप किसी भी आदमी की कैश फ्लो अगर दिखा दोगे तो उससे प्रिडिक्ट इजीली किया जा सकता है कि वो कौन सी क्लास पे रहेगा या कौन सी पे वो कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अब गाइस इस चीज़ में ये डिसीजन आपका ही है, ये किसी और का डिसीजन नहीं है। अगर आप अमीर ही पैदा नहीं हुए हो तो आपके पास जॉब है। अब जॉब से आप क्या कर सकते हो, जब भी पैसा आता है इनकम में, सो उसको आपको एसेट्स पे डालना है। ओके, और एक लेवल बाद आप देखोगे कि वो एसेट्स ही आपकी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ओके, स्लो एंड स्टेडी ये चीज़ हमेशा काम आती है। लेकिन अगर आपने पुअर और मिडिल क्लास की तरह यहीं एक्सपेंस के बाद फिर लाइबिलिटीज़ और यहीं से बाहर हो गए तो फिर आप उसी दो क्लास में अटके रहोगे। लेकिन आपको मेन एसेट अपना बढ़ाना है। एक टाइम पे ये इतना हो जाता है कि यहीं से वो फ्लो होके इनकम आपकी जनरेट होने लग जाती है। सो गाइस, ये आपके ऊपर है, आप क्या चॉइस रखते हो। अगर आप महंगी महंगी चीज़ें, महंगी आपने गाड़ी ले ली तो आप डिसीजन ले रहे हैं पुअर या मिडिल क्लास में ही रहने का। लेकिन अगर आप उसी सोर्स ऑफ इनकम से अगर आप एसेट्स लेते हो तो वो आपका डिसीजन है कि आप रिच क्लास में कन्वर्ट होने की आपकी प्लानिंग है। ओके, सो द चॉइस इज़ अप टू यू, नोबडी एल्स। ये आप ही के ऊपर है। ओके, ग्रेट। सो गाइस, आज हमने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझने की कोशिश करी, कैसे इनकम स्टेटमेंट हमारी कितनी हेल्प करती है, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो। सो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अवेयर रहेंगे अपने डिसीजंस के बारे में, सो ये हमारी लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेंगी। अगर कोई पुअर क्लास में है तो वो मिडिल क्लास में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई बंदा मिडिल क्लास में है तो वो रिच क्लास में जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत तेज़ बन जाती है। सो वंस अगेन गाइस, चॉइस इज़ अप टू यू। आपके डिसीजंस कोई और नहीं लेगा, आप ही लोगे। सो अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वेल गाइज, दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो सो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें और ये इंसाइट्स आप और लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हों इन चीज़ों के बारे में। ओके, वेल दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। यू हैव अ लवली टाइम। चीयर्स।